हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी के हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना, तो जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बिना आपका टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न है पहला, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। तो ये क्वेश्चन जो आया है प्रश्न वो 2017 में आया, 2019 में, 2024 में। अथवा में ऐसे भी आ सकता है कि ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन आया है 2024 में। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, परीक्षा में। इसमें जो सही विकल्प हमारा हो जाएगा वो सेकेंड है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है ना, ब्राह्मण पत्र का जो संपादन किया था वो प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें टिक लगा देंगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2 आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो ये प्रश्न आया 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 3rd नंबर है, बद्री नारायण चौधरी। आनंद कादम्बनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी। ठीक है ना दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 3, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। प्रश्न आया है 2017 में, 2018 में, 2019 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है ना, तो क्या भूलूं क्या याद करूं वो आत्मकथा है। ठीक है ना दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 4 आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आया है 2016 में, 2018 में, 2019 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो 2nd नंबर, विश्व प्रभाकर जो हैं वो आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 5, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। दोस्तों, ये प्रश्न आया 2017 में, 2019 में, 2022 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 3rd नंबर, परीक्षा गुरु, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास था। ठीक है ना दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन आया है 2020 में, 2024 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 1st नंबर, सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न 7, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो एक प्रश्न आया है 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 2nd नंबर है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता के लेखक है। ठीक है ना दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 8, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो ये प्रश्न आया 2018 में, 2019 में, 2023 में। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना दोस्तों, 4th नंबर। अगला प्रश्न 9, चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो ये प्रश्न आया 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2024 में। अथवा में दोस्तों ऐसे भी आ सकता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया 2024 में। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd नंबर, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो चिंतामणि के रचनाकार हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 10, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तो क्वेश्चन आया 2018 में, 2019 में, 2022 में। ठीक है ना, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो 3rd नंबर, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 11, काव्य वाचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। तो ये क्वेश्चन आया 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 3rd नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना दोस्तों, ये काव्य वाचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है 12, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार या लेखक हैं। तो क्वेश्चन आया 2017 में, 2020 में, 2022 में। तो इसमें जो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 3rd नंबर, प्रो जी सुंदर रेड्डी जो हैं वो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार या लेखक हैं। अगला प्रश्न 13, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। तो क्वेश्चन आया 2022 में, 2023 में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 2nd नंबर, ब्राह्मण। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र जो है वो ब्राह्मण है। ठीक है ना दोस्तों, अगला प्रश्न है 14, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ये क्वेश्चन आया 2016 में, 2018 में, 2024 में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 3rd नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है ना दोस्तों, अगला प्रश्न है 15, राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो क्वेश्चन आया 2018 में, 2023 में, 2024 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो 2nd नंबर, पृथ्वी पुत्र में। ठीक है ना, राष्ट्र का स्वरूप जो है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से संकलित है। अगला दोस्तों है क्वेश्चन 16, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आया 2015 में, 2020 में, 2022 में। ठीक है ना, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो 2nd नंबर, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। अगला प्रश्न 17, मेरी असफलताएं रचना की विधा है
ये क्वेश्चन आया 2015 में, 2020 में, ठीक है ना। तो अथवा में ऐसे भी आ सकता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड नंबर आत्मकथा, ठीक है ना। मेरी असफलताएं जो हैं वो आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है 18, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन आया 2017 में, 2019 में, 2020 में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड नंबर द्विवेदी युग, ठीक है ना। सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 19, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन आया 2017 में, 2019 में, 2024 में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो थर्ड नंबर, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला दोस्तों प्रश्न 20, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो ये क्वेश्चन आया 2022 में, 2023 में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सेकेंड नंबर नाटक, ठीक है ना। अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 21, आज्ञेय की रचना है, तो ये क्वेश्चन आया 2022 में, 2023 में, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर शेखर एक जीवनी, ठीक है ना, आज्ञेय की रचना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 22, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन आया 2023 में, 2024 में, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर, ठीक है ना, अध्यापक पूर्ण सिंह जो है वो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 23, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन आया 2023 में, 2024 में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, जो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों 24, बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन आया 2023 में, 2024 में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो फोर्थ नंबर अमरकांत। अमरकांत जो है वो बहादुर कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है अगला 25, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन 2023 में आया है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर राम प्रसाद निरंजनी जो हैं वो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 26, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन आया 2020 में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 27, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार या रचयिता हैं, तो क्वेश्चन 2016 में आया, 2023 में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 28, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो क्वेश्चन 2019 में आया था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है ना। तो वो इंदुमती कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 29, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है, ठीक है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है 30, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो क्वेश्चन 2023 में आया था। तो इसके जो लेखक हैं रचनाकार हैं वो अमृत राय हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो सेकेंड नंबर, ठीक, अमृत राय जो है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना दोस्तों अब देख लेते हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना। तो इसमें टोटल टॉप 25 हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, ठीक है ना। तो दिया गया निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो क्वेश्चन आया 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो फोर्थ नंबर सन 1943, ठीक है ना, सन 1943 जो है वो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है 2, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया 2017 में, 2019 में, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर भक्ति काल, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो ये क्वेश्चन 2020 में आया, 2022 में, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर काव्य वचन सुधा, ठीक है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है वो काव्य वचन सुधा है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 4, कितनी नाव में कितनी बार रचना के कवि या रचनाकार हैं। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया, 2018 में, 2020 में। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड नंबर है, ठीक है ना। अज्ञेय जो हैं वो कितनी नाव में कितनी बार के रचनाकार हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 5, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो क्वेश्चन 2015 में आया, 2018 में, 2020 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही वो फर्स्ट नंबर घनानंद, ठीक है ना। घनानंद जो हैं वो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, छहतार सप्तक के संपादक मतलब प्रवर्तक हैं। तो क्वेश्चन 2015 में आया, 2017 में, 2022 में, 2023 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड नंबर, अज्ञेय जो है वो तार सप्तक के संपादक हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 7, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन 2015 में आया, 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2023 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो फोर्थ नंबर है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों 8, कामायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन आया 2017 में, 2019 में, 2020 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड नंबर सही हो जाएगा, 15, ठीक है ना। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 9, यामा रचना है। तो क्वेश्चन आया 2016 में, 2017 में, 2019 में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो महादेवी वर्मा, ठीक है ना। तो यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 10, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो क्वेश्चन 2017 में आया, 2020 में, 2023 में, 2024 में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सन 1959 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 11, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो क्वेश्चन 2015 में आया, 2016 में, 2020 में, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो सेकंड, सरहपा, ठीक है ना। सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 12, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। तो क्वेश्चन 2017 में आया, अथवा में ऐसे भी आ सकता है कि अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर, 3 सप्तक, ठीक है ना। अज्ञेय द्वारा 3 सप्तक प्रकाशित हुए, ठीक है ना दोस्तों। अगला दोस्तों है 13, लहर के रचनाकार है। तो क्वेश्चन 2018 में आया, 2022 में, 2023 में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। शंकर प्रसाद जो है वो लहर के रचनाकार हैं। प्रश्न 14, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो क्वेश्चन 2020 में आया, 2023 में। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा वो थर्ड नंबर, पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है ना दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 15, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो क्वेश्चन 2023 में आया, अथवा में आया कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो क्वेश्चन 2024 में आया, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, नागार्जुन, ठीक है ना। नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के कवि हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 17, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया, 2024 में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर, द्वितीय सर्ग, ठीक है ना। उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो साकेत महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 18, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो क्वेश्चन 2016 में आया, 2019 में, 2022 में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर, सूरदास, ठीक है ना दोस्तों। साहित्य लहरी के रचयिता जो हैं वो सूरदास हैं। अगला प्रश्न 19, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो क्वेश्चन 2015 में आया, 2018 में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 20, आंसू के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन 2016 में आया, 2023 में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। आंसू के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न है 21, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो क्वेश्चन 2018 में आया, 2024 में। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर, वैदेही वनवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 22, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो क्वेश्चन 2016 में आया, 2017 में, 2020 में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर, कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है ना। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 23, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों, छायावाद की विशेषता के बारे में जरूर आएगा एक प्रश्न, ठीक है ना। छायावादी की प्रमुख विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो सौंदर्य एवं प्रेम है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 24, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन 2024 में आया, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सुमित्रा नंदन पंत है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में छायावाद के कवि हैं। तो क्वेश्चन 2023 में आया, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो फोर्थ नंबर, मुकुटधर पांडे, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों हिंदी काव्य साहित्य के विकास के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना। तो जितने भी बताए हैं दोस्तों आपको तैयार कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम इसी तरह के अगले वीडियो में।